कभी जंगल नहीं देखा, किसी तपस्विनी को नहीं देखा कि तपस्विनी कैसे कपड़े पहनती हैं। वो उलट पलट करके देख रही थी। और उस समय वशिष्ठ जी को बहुत बुरा लग गया और वशिष्ठ जी ने कैकेयी मैया को ऐसे ऐसे कड़े शब्द बोले, नारायण, जो कोई भी नहीं बोल सकता था कैकेयी मैया। और वशिष्ठ जी ने कहा, ए कैकेयी, तूने अति कर दी है, अब मेरी सहन शक्ति से बाहर हो गया। तूने केवल राम को वनवास मांगा है और लक्ष्मण साथ में जा रहे हैं तो ठीक है, वल्कल वस्त्र, पर जो बहू होती है वो एक वंश की नहीं, 2 वंश की इज्जत होती है। मायके की भी इज्जत, ससुराल की भी इज्जत। अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाता है ना तो मायका भी बदनाम हो जाता है, कैसे माँ बाप हैं इसके, और ससुराल भी फलाने की बहू ऐसी वैसी होता है। तो बेटी बहू 2 वंश की इज्जत होती है। और तूने जानकी को वनवास नहीं दिया है, इसलिए तेरा कोई अधिकार नहीं बनता वल्कल वस्त्र देने का। मेरी आज्ञा है, बेटी जानकी, तुम इन्हीं गहने कपड़ों में जाओ। और जानकी जी उन्हीं गहने कपड़ों में गई है जी, बिल्कुल अयोध्या की महारानी की तरह गहने कपड़ों में गई। और इसके प्रमाण भी है खूब जी। भले ही राम जी के साथ में जानकी जी को तपस्विनी की तरह जाते हुए सीरियल बनाने वाले दिखा दें, कोई दिखा दें, पर प्रमाण है, अगर वो गहने कपड़े उतार कर तपस्विनी के वेश में गई होती तो केवट को मणि की जड़ी हुई मुद्रिका कैसे उतार के देती, वो हनुमान जी को चूड़ामणि उतार करके कैसे देती, नारायण। और सारे गहने जब जानकी हरण हो रहा था तो सुग्रीव इत्यादि वानरों को पर्वत के ऊपर देखा तो फटाफट ओढ़नी में अपने गहने उतार पहचान के लिए फेंक दिए कि राम जी कभी अगर इधर से निकलेंगे तो ये गहने और ये कपड़ा देख के पहचान जाएंगे। तो ये प्रमाण सब बताते हैं कि वशिष्ठ जी की आज्ञा का पालन किया है उन्होंने। और वही गहने कपड़े राजसी वेश में ही जानकी जी गई हैं। और राम जी जाने लगे, सारी अयोध्या व्याकुल होकर के ऐसे दुख से तड़प रही है, नारायण। नगर व्याप गई बात श्रुति।